नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त तो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में जानेंगे कहां शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि, कहां पुलिस ने किया चोरी के मामलों का खुलासा, साथ ही जानेंगे कहां नगर पंचायत के द्वारा दुकानदारों को बांटे गए डस्टबिन। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बदायूं जिले के बिसौली कोतवाली क्षेत्र के गांव हुसैनपुर में बड़े ही धूमधाम से गांव वालों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। बताते चले कि 14 फरवरी के दिन पुलवामा में शहीद हुए देश के सैनिकों को गांव वालों ने मोमबत्ती प्रज्वलित कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर तरुण शर्मा, पत्रकार विष्णु शर्मा एवं गाँव के सभी लोग उपस्थित रहे। बदायूं से सीनू संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। पुलवामा हमले में शहीद हुए भारत के वीर सपूतों को NSUI पंखाजुर के कार्यकर्ता एवं सेवा दल के साथियों ने कैंडल मार्च निकालकर और 2 मिनट का मौन व्रत रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता शुभो पाइक की रिपोर्ट। रावनगर में हनुमान चालीसा पाठ पिछले 9 वर्षों से निरंतर प्रत्येक मंगलवार शाम ठीक 7 बजे से होता आ रहा है और हमारी श्री कृष्णा पैराडाइज कॉलोनी फेज 1 में पिछले 4 वर्षों से निरंतर प्रत्येक मंगलवार हनुमान चालीसा पाठ चल रहा है। उसी से प्रेरित होकर कॉलोनी में श्री राम दरबार मंदिर बनाने का संकल्प लिया और साथ में शिव परिवार मंदिर बनाया गया, जो आज पूरा हुआ। इसमें पूरी कॉलोनी वासियों ने तन मन धन से सहयोग किया और रावनगर में भी इसमें सहयोग रहा। सब ये जो मंदिर निर्माण किया गया है किस तरीके से? यहाँ पे हमारी जो कृष्णा पैराडाइज कॉलोनी है, ये मेरे वार्ड 11 नंबर में आती है और सभी जो यहाँ के नागरिक हैं जागरूक हैं और इन सब की इच्छा थी कि यहाँ पर मंदिर बने और इन लोगों ने यहाँ पर प्रण किया था और आज 4 साल के लंबे इंतज़ार के बाद में आज यहाँ पर भगवान राम विराजित है। हो सकता है कि राम जी वो अयोध्या के राम जी का रास्ता देख रहे हो कि साथ में ही विराजमान होंगे, इसलिए रुका हो। अब ये हो गए, वो वहाँ भी बैठ गए हैं और हम सभी कॉलोनी वासियों को, रहवासियों को खूब खूब बधाई, शुभकामनाएं मंदिर में। हाँ जी, ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था और पूजा पाठ थी। आज पूर्णाहुति हुई है भवन की और स्थापना हुई है। कलश यात्रा थी, उसमें हर्षोल्लास से निकाला। भंडारे का भी आयोजन किया। हाँ, आज भंडारे का आयोजन चल रहा है और पास की भी जो कॉलोनियाँ हैं सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे और प्रसाद का लाभ ले रहे हैं। आपका परिचय? मैं अनिल जोशी, पार्षद वार्ड क्रमांक 11, नगर परिषद राव। राम मंदिर का निर्माण किया गया है, किनकी प्रेरणा से? प्रेरणा तो सभी की इच्छा थी और हमारे राव में पिछले 9 साल से हनुमान चालीसा चल रही है। उसमें सभी मंदिरों हनुमान चालीसा ठीक 7 से 7:30 बजे होती है। उसके यहाँ पे भी हनुमान चालीसा किया गया था 4 साल पहले, 4.5 साल हो गया। तो वहाँ हनुमान चालीसा हुई तो यहाँ उसके धीरे धीरे हम लोगों ने विचार विमर्श किया कि हमारे यहाँ भी मंदिर होना चाहिए। तो यहाँ मंदिर नहीं था, इतनी बड़ी कॉलोनी है, इतनी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो हम लोगों को भी यहाँ पे एक मंदिर होना चाहिए। तो लोगों फिर वहाँ बनते फिर चलो के बाद मंदिर बना ले। तो कौन सा बनाए? तो हनुमान चालीसा वाले जो जागृत हमारे गाँव में जो हनुमान जागृत समिति है, वो भी कोई विजय पारदार जी, अनिल जोशी, गौरव तिवारी जी, इन लोग भी आए थे यहाँ। तो वो बोले यार तो ऐसा करो कि मंदिर बना रहे हो तो कुछ हम सभी सहयोग करेंगे। तो विजय पारदार जी ने बोला था अगर राम मंदिर बना रहे हो तो जो भी मूर्ति आएगी, राम मंदिर बना रहे हो तो राम दरबार की पूरी मूर्तियाँ मेरी तरफ से, चाहे 1 लाख आए 2 लाख आओ। तो उन लोगों ने फिर मूर्तियाँ को जब हुआ तो लोगों ने फिर अपने यहाँ एक मीटिंग रखी, तो बोला चलो मंदिर बना लेते हैं। तो हमने अब डिसाइड किया राम मंदिर बनाते हैं। कितने सालों के प्रयास से ये कार्य संभव? 4 साल हो गया लगभग, 4 साल हो गए। इसमें 1.5 साल कोरोना में निकल गया, हमें मूर्ति स्थापना करना था। फिर ये शिव मंदिर अधूरा था तो फिर उसको भी हमने करा, तो दोनों साथ में कर लिया हम लोग। आपका परिचय? रतनलाल आर्य, कृष्णा पैराडाइज निवासी। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खंडवा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह द्वारा चोरी एवं नकाबजन के मामले में पतारसी करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसमें पुनासा SDOP राकेश पेंड्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी मुंदी ब्रजभूषण हिरवे के नेतृत्व में मुंदी पुलिस टीम द्वारा 3 अलग अलग चोरी और नकाबजनी के मामलों का खुलासा किया गया है। मुखबिर से सूचना मिलने पर मौके पर मंदी पुलिस की टीम पहुंचकर घेर कर आरोपियों को पकड़ लिया, जिसमें आरोपी राहुल पिता पप्पू फूरक उम्र 22 साल, अनिल प्रताप बाली नहाल उम्र 20 साल और प्रवीण पिता गिरवर जाति कोरुक उम्र 21 साल शामिल है। मुंदी थाना क्षेत्र में पिछले काफ़ी समय से जो है चोरी और नकाबजनी की वारदात हो रही थी, जिसके तहत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय खंडवा द्वारा निर्देश दिया गया था कि संपत्ति संबंधी अपराधों का
शीघ्र खुलासा करें। उन्हीं के निर्देशानुसार जो है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय खंडवा, SDOP महोदय पुनासा के द्वारा भी मार्गदर्शन दिया गया था कि चोरी के प्रकरणों का खुलासा करें। उसी के तहत जो है थाना मुंडी द्वारा आज मुखबिर सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 अलग अलग चोरी और नकबजनी के मामलों का खुलासा किया है, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लिया है। और 3 मामलों में एक नकबजनी के मामले में 8 मोबाइल हमने आरोपियों के कब्जे से बरामद किए हैं और सोने के मंगलसूत्र और पांचाली जो है एक अलग नकबजनी के मामले में बरामद किए और साथ में एक पानी की मोटर, क्योंकि किसानों की मोटरें बहुत ज़्यादा चोरी जाने की सूचना है, तो उसमें भी एक मोटर हमने बरामद की है। और इसमें 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है, राहुल पिता पप्पू, अनिल बाली, परवीन गिरवर, इनको गिरफ्तार किया है। सर ये मोबाइल वाला मामला कहाँ का है और ये मोटर चोरी वाले का? मोबाइल वाला मामला है ये पूर्णी का है। पूर्णी में एक मोबाइल दुकान में रात्रि में चोरी हुई थी और उनसे फरियादी के रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और चोरी के 8 मोबाइल हमने आरोपियों से रिकवर किए हैं। इसी प्रकार जो चोरी का मामला है ये मुंडी का है, वार्ड नंबर 1 का। वहाँ दिन में चोरी होने की रिपोर्ट हमारे यहाँ दर्ज हुई थी, तो वो भी हमने बरामद की है। और साथ में एक मोटर चोरी, जो पानी की मोटर है वो चोरी गई थी, उसका भी हमने खुलासा किया है। आरोपी गिरफ्तार हो गए? आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। अभी हम लोग इनका पुलिस रिमांड लेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। सर कहाँ के रहने वाले हैं आरोपी? आरोपीगण कुछ मुंडी के भी रहने वाले हैं और कुछ पूर्णी के भी रहने वाले हैं। खंडवा से सीनू संवाददाता इरफान खान की रिपोर्ट। सिलवानी नगर पंचायत के द्वारा लगातार स्वच्छता अभियान को अग्रसर बताते हुए नगर के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए प्रदीप कुशवाहा के द्वारा सराहनीय पहल की गई, जिसमें नगर पंचायत CMO एवं सिलवानी SDM संघमित्रा बौद्ध के सतत प्रयास से आज सिलवानी नगर में बजरंग चौराहे पर सभी दुकानदारों को डस्टबिन प्रदान किए गए, जिसमें उनको ये भी बताया गया कि एक डस्टबिन में आपको गीला कचरा एवं एक डस्टबिन में सूखा कचरा डालना है, जिससे कि नगर की मुख्य सड़कों पर दुकान के सामने कचरा न फैले। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट। फैजाबाद रोड स्थित पवित्र धर्मशाला शिव बाबा के प्रांगण में गाड़ी पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली हो रही है। वसूली कर्मी से बात करने पर बताया कि यह पैसा शिव बाबा प्रांगण में जब कभी भागवत कथा या कोई कार्यक्रम होता है तो उसी में दिया जाता है, लेकिन शिव बाबा के पुजारी से बात करने पर पता चला कि ये लोग लोकल के हैं, ये लोग कोई सहयोग नहीं करते, अपने ही मर्जी से पार्किंग स्टैंड लगाते हैं, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। पूर्व में नगर पालिका के द्वारा स्टैंड का ठेका किया गया था, लेकिन हमने शिव बाबा के दर्शन में आने वाले श्रद्धालुओं की बात को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी से मुलाकात कर स्टैंड के ठेके को निरस्त कर दिया है। तब से अब तक किसी भी स्टैंड का ठेका नहीं हुआ है। लोग अपनी मर्जी से स्टैंड का संचालन कर रहे हैं। अंबेडकर नगर से कैमरा पर्सन धीरेन्द्र नाथ वर्मा के साथ अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली की पुरानी बाजार से है, जहां सोमवार देर रात एक दुकान में भीषण आग लगी। आग लगने से बाजार में कोहराम मच गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दुकान के मालिक संजय अग्रहरी की माने तो 7 से 8 लाख का सामान आग की चपेट में आने से राख हुआ है। उनके मुताबिक फायर ब्रिगेड पर फोन नहीं लगा, जिससे परेशानी और बढ़ गई। अपना नाम और परिचय बताएं। संजय कुमार अग्रहरी, वार्ड नंबर 14, गांधीनगर, चंदौली। भैया आपकी दुकान का सामान जला हुआ पड़ा है, क्या है पूरा मामला? शॉर्ट सर्किट लगा है करीब 2:30 बजे रात में, और 7-8 लाख रुपये का है। इसको बुझाने का काम कैसे किया गया? पड़ोसी को लोगों ने सेमो से बुझाया। फायर ब्रिगेड में फ़ोन किया तो उसमें लग ही नहीं रहा था। फायर ब्रिगेड पे फ़ोन नहीं लग रहा था? जी हाँ। चंदौली से सीनू संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश का चुनावी रण जोरों से सजा है। वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में काबिज होती दिख रही है। वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी अपने आप को सत्ता में असीर होती बता रही है। नतीजे 10 मार्च को आने वाले जो भी हो, लेकिन बहुत ही रोमांचक चुनाव उत्तर प्रदेश का है। पूरे देश की नजर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर है।
त्रिस्तरीय चुनाव के चौथे चरण की तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशियों ने जनसंपर्क करते हुए जनता के बीच जाकर प्रत्येक व्यक्ति से मिलकर जनसंपर्क में अपनी गति तेज करनी शुरू कर दी है। वहीं 243 खागा विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णा पासवान ने केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य अभय प्रताप सिंह, नगर अध्यक्ष गीता सिंह की मौजूदगी में सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता सहित पूरे खागा नगर में भ्रमण कर जनसंपर्क करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वादों के साथ जनता के बीच पहुंचकर आने वाली 23 फरवरी को मतदान करने की अपील की। फतेहपुर से सीनू संवाददाता ब्रजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। संभल में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में संभल जिले में कड़ी सुरक्षा और निगरानी के बीच मतदान शुरू हुआ। कई मतदान बूथों पर मतदाताओं में उत्साह नजर आया। युवाओं से लेकर बुजुर्ग भी वोट डालने के लिए सुबह ही मतदान बूथों पर पहुंच गए। जनपद संभल की 4 विधानसभा सीटों पर 42 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। जिला प्रशासन ने रविवार को ही 906 मतदान केंद्रों के 1812 मतदान बूथों पर मतदान से संबंधित सभी तैयारियां कर ली थी। पोलिंग पार्टियां भी मतदान बूथों पर पहुंच गई थी। सोमवार को सुबह 6 बजे से ही सुरक्षा कर्मियों और मतदान कर्मियों ने अपनी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद होना शुरू कर दिया, जबकि मतदाताओं में भी मतदान करने के लिए उत्साह का माहौल नजर आया। मेरा नाम अच्छा मैम, आपने अपनी वोट डाला है, क्या मुद्दे हैं आपके? ये हमारे देश में विकास हो, इसलिए हमने ये वोट दिया है। चाहे प्रत्याशी कोई भी हो? कोई भी हो, देश में विकास होना चाहिए। ठीक है। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। जनपद संभल के बैजोई में शांतिपूर्वक द्वितीय चरण का चुनाव संपन्न हुआ, जहां मतदाताओं में एक उत्साह नजर आया। मतदाता सुबह 7 बजे से मतदान करने के लिए शुरू हो गए। अपना मतदान देश हित के लिए किया। वहीं युवा एवं बुजुर्गों ने पोलिंग बूथ पर जाकर वोट किया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रियांशी वाशनी है। आपने प्रथम बार मत का प्रयोग किया है, तो क्या संदेश देंगे मतदाताओं के लिए? मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने पहली बार वोट दिया है और इसके लिए स्पेशली मैं लखनऊ से बैठी आई हूँ। तो मैं सबसे यही बोलना चाह रही हूँ, अपने मताधिकारों का अच्छे से ज्यादा उपयोग करें और अपने देश को मजबूत बनाएं, और यही हमारी पावर है। थैंक यू। संभल से सीनू संवाददाता सोनू वाशने की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।